महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो और आप सच्चिदानंद हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, ऐसा आशीर्वाद हो, ऐसी जागृति दो कि मैं मुक्ति की ओर बढ़ता रहूं, मुक्ति की ओर बढ़ता रहूं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी जागृति दो। मैं ये आपसे जो है प्रार्थना करता हूं और उसके साथ साथ के अंदर आप मेरे जीवन के अंदर जो सम्यक ज्ञान दर्शन मेरी दृष्टि के अंदर है, मेरे विजन में है, उसकी मैच्योरिटी बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे और मैं मुक्ति की ओर प्रस्थान करता रहूं। ऐसी मुझे शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय भीख और भय का कारण। सबसे पहले हमको समझना है कि भीख और भय क्या है। भीख का अर्थ होता है लालसा, तृष्णा, अटैचमेंट और आसक्ति। जितनी जितनी हमारी पदार्थों के प्रति आसक्ति है, चाहे धन के प्रति हो, दौलत के प्रति हो और पैसों के प्रति हो, फ्लैट के प्रति हो और मकान के प्रति हो, खेत के प्रति हो, दुकान के प्रति हो और साथ साथ में पारिवारिक मेंबर, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पोता हो, उसके प्रति भी आसक्ति हो सकती है। ये सारी भीख है। सामान्य व्यक्ति जब किसी भी भगवान के मंदिर में जाता है तो वो भीख मांगता है। भीख मांग के क्या कहता है? मैं मंत्री बन जाऊं, मैं लेखक बन जाऊं, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मेरे बेटा हो जाए, मेरे पोता हो जावे, तो मेरा धन हो जावे, मेरे मकान बन जावे, मेरे गाड़ी बन जावे। ऐसी ऐसी जो इंद्रिय सुख है, उन सुखों की वो कामना करता रहता है। सारे इंद्रिय सुख जो मांगे जाते हैं वो भीख की श्रेणी में आते हैं। जो हम मंदिर के बाहर जो लोग बाग बैठे रहते हैं वो भीख मांगते हैं। वो भीख क्यों मांगते हैं? एक तो बेचारा कोई असहाय होता है जिसका आगे पीछे कमाने वाला कोई नहीं और उसको रोजी रोटी चाहिए तो वो भीख मांगता है। वैसे उसको भीख भी नहीं मांगनी चाहिए, उसको तो ऐसे आश्रम जो होते हैं, वृद्धाश्रम है, वहां जाकर के बैठना चाहिए तो उसका समाधान वहां बेटर होता है। लेकिन वह जो है सड़क के ऊपर बैठ करके भीख मांगता है, मंदिर के पास बैठ के भीख मांगता है, तो वहां भी उसके भीतर कोई न कोई आसक्ति काम करती है। और ऐसे भिखारियों को देखा गया कि जिस स्थान पे बरसों बरसों तक बैठे रहते हैं, तो उन्होंने जो है अपने बैठक के स्थान नीचे के ऊपर सुरंग बना रखी है और उसके भीतर जो है वो रात में जाते हैं और भीतर जाकर के वो अपने बड़े बड़े जुए चलाते हैं। लाखों करोड़ों की उनकी संपत्ति है और वहां पर जो है वह कोई भी अपराध के, मिलावट के ऐसे कार्य करते हैं। यानी जो दिन में भीख मांगता वह व्यक्ति बहुत बड़ा लखपति, करोड़पति भी पाया गया है। तो ये
सारी भीख की परिभाषा में आती है। कोई भी व्यक्ति एमएलए बनता है तो वो भीख मांगता है भगवान से कि मैं मंत्री बन जाऊं, और जो है उसके साथ साथ के अंदर जो धंधा करने वाला व्यक्ति वो मांगता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। ये सारी भीख है, और दुनिया में हमारे व्यवहार जगत के अंदर भीख बहुत चलती है। चाहे व्यक्ति भगवान से मांगता है, अपने आप को कहे कि नहीं मैं थोड़ी भीख थोड़ी मांगता हूँ, मैं तो भगवान से आशीर्वाद मांग रहा हूँ, कुछ भी बात करो, वह हमारे अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, सनातन की दृष्टि से वो भीख ही होती है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, भय। भय कब होता है कि जब हमारी कोई प्रिय वस्तु जो है खोने का डर लगा हो, या अप्रिय व्यक्ति जो है जिसको हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे साथ आ जावे और वह साथ में रहना लग जावे, तो ये सारा भय की स्थिति हो जाती है। प्रिय का जो है वियोग और अप्रिय का संयोग है, ये सारी भय की स्थिति पैदा करता है। भय किस लिए लगता है कि हमारी जो जड़ रूप में जो संपत्ति, साधन संपत्ति वगैरह है वो कोई चुरा के नहीं ले जावे, सरकार उस पर रेड नहीं पाड़ ले, क्योंकि वो बेईमानी होती है, तो उसको भय सताता था। रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो अंडरग्राउंड में जो छिपाते रहे, और जब वो उसका खुलासा हुआ, भंडाफोड़ हुआ, तो उनके पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है। और वह सारी भीख तो है ही है, लेकिन उसके खोने का, सरकार की रेड मारने का, डाकू के द्वारा लूट लिए जाने का भय हमेशा बना रहता है। भय जो है, फोबिया बोलते हैं, वो और भी कई तरह के भय होते हैं कि जैसे व्यक्ति के दिमाग के अंदर कोई बात बैठ जाती है कि वो अकेला रहता है तो उसको डर लगता है, रात के समय में उसको भूत का डर लगता है, और उसके वास्तव में ये कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं है, काल्पनिक चीजें हैं, लेकिन उसकी मानसिकता वैसी बन जाती है तो वो उसको जो है भय लगता है। और किसी व्यक्ति को ये भय सताता रहता है कि मैं बोलूँगा, मैं रिकॉर्डिंग कराऊंगा तो कहीं गलत रिकॉर्ड नहीं हो जावे, तो उसका भय लगा रहता है। और कोई स्टूडेंट से जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है उसको भय लगा रहता है। स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई तो खूब करता है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमजोरी होती है, तो वह एग्जामिनेशन के अंदर पेपर देने जाता है, उसको भय लगा रहता है कि कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं। तो इस तरीके से कई तरह के भय होते हैं, वो व्यक्ति के भीतर जो है वो निवास करते हैं। और देखिए, जो भी जीवित प्राणी है वो 10 तरह की संज्ञा होती है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोक और ओग संज्ञा। ये एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीवित प्राणी मात्र के अंदर जो है ये संज्ञा होती। तो भय जो है एक संज्ञा भी ऐसा होता नहीं है कि व्यक्ति को भय नहीं लगे। देखिए कि जिस 3 इंद्रिय वाला है, जो कि स्पर्शन, रसन और घ्राण, और स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत, यानी 5 इंद्रिय वाला है, जो सुनाई देता है उसको। 3 इंद्रिय वाला उसको दिखाई देता है। तो सुनाई देने वाला कोई आहट भी हो, कैचुआ वगैरह है, कोई जानवर, उसको थोड़ी सी आहट हो जावे तो भी डर लगता है कि शिकारी आ गया मेरे को मारने वाला। कुत्ते को डर लगता है, बिल्ली को डर लगता है, चूहे को डर लगता है। वो भय है कि मेरा शिकारी मुझे कहीं मार न दे। तो ये भीख और भय हमारे व्यवहार जगत में, संसारिक जगत के अंदर चलते रहते हैं, इनका मुख्य स्थान होता है। तो भीख और भय का कारण क्या है और फिर उसका निवारण क्या है, ये हम चर्चा करेंगे। भीख और भय का जो कारण है वह है कर्ता भाव। हम जब जन्म लेते हैं तो कुदरत कहती है कि जन्म से मृत्यु तक आप मेरे इस कुदरत के यूजर हो, सफरर हो,
और गेस्ट हो, क्योंकि आपका आयुष्य 60 वर्ष का है, तो 60 वर्ष के बाद में आप एक सेकंड भी कुदरत में, इस कॉस्मोस में, दुनिया में नहीं रह सकते हैं, तो जो है वो गेस्ट हो गया। 60 वर्ष का परमानेंट है नहीं है। जो गेस्ट होता है वो टेम्परेरी होता है। वो कोई भी प्राणी इस दुनिया के अंदर परमानेंट नहीं हो सकता, इसलिए वो गेस्ट है। अब दूसरा देखिए कि गेस्ट के साथ साथ में सफरर कैसे हुआ कि हर प्राणी जो पिछले जन्म से जो है अपनी स्क्रिप्ट लिख के लाता है, या जैसे जैसे भाव डाल के लाता है, तो उस भाव के अनुरूप जो है इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म बनते हैं, और वही जो है द्रव्य कर्म ही वो व्यक्ति का जो है प्रारब्ध और उदय होता है, और वह नियत होता है, फिक्स होता है, प्रीडेस्टिन्ड होता है, व्यवस्थित होता है। तो वह जो है व्यक्ति जीवन भर भुगतता रहता है। तो उसको जो है व्यक्ति अपना मान लेता है कि मन वचन काया मैं हूं और इसका संचालक भी मैं हूं। ये भ्रांति है, ये रॉन्ग बिलीफ है। वास्तव में ऐसा नहीं है। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार ये मन वचन काया भी कुदरत के है, और इसका क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर भी कुदरत है। इसको भोजन पानी हवा भी कुदरत देती है। इसके जितने भीतर सिस्टम है वही कुदरत चलाती है। इसकी बीमारी भी कुदरत ठीक करती है। इसको भोजन भी कुदरत देती है। इसको बड़ा भी कुदरत करती है। वो 5 जो मुख्य सब्सटेंस है कि जो कि हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसके द्वारा ही समस्त जीवित प्राणियों का जो है भरण पोषण, संचालन वगैरह है, कुदरत वो इन 5 तत्वों के द्वारा करते हैं। और जीव मरते हैं तो ये 5 ही तत्वों में पुनः विलीन हो जाते हैं। इसीलिए इस कुदरत की पूरी एनर्जी कभी भी एक जो है तोला मात्र भी कम नहीं होती है। इसीलिए जो आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी, E=mc², कैपिटल E का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड, पूरे कुदरत की एनर्जी, वह m का मतलब है पूरे ब्रह्मांड की मास, और c² कांस्टेंट है। यानी जो है ये भूत, भविष्य, वर्तमान आदि अनादि काल से ये कुदरत की एक भी चीज जो है ना, उसको एनर्जी है, वो रत्ती भर भी न बदलती है और न घटती है, और न घटती है न कम बढ़ती है। सिर्फ कन्वर्शन होता है, बदलती है। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, और गैस जो वाइब्रेशन में बदल जाती है। और वो वाइब्रेशन जो आज मैं बोल रहा हूँ, इसका वीडियो बनकर के ऑडियो के साथ में यूट्यूब के पर, ब्लॉगर, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह सब में जो ये फैल जाता है। तो इसीलिए जो है ये सारा कुदरत जो है करने वाली होती है, लेकिन मनुष्य भ्रांतिवश जो है अपने आप को मालिक मानता है। जब भीख और भय पैदा होती है, उसके पास जो धन होता है, वो अगर ये सोचता है कि मैं तो इसका कस्टेडियन हूँ, मैं तो इसका ट्रस्टी हूँ, ये कुदरत का है, मैं तो कुदरत का मेहमान हूँ और कुदरत का सफरर यानी भुगतान करने वाला हूँ, और उसके साथ साथ में जो कुदरत का जो कहना चाहिए कि मैं तो उसका एक जो है अंग मात्र हूं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है उस व्यक्ति को जो है वो भीख भय होता है। और अब ये भावना जब मन से निकाल देता है, यानी अकर्ता बन जाता है। हमारा अध्यात्म विज्ञान का जो जड़ पॉइंट है वह जो है वो है अकर्ता बनो। ज्ञान प्राप्ति का अर्थ यही है कि जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था निष्काम कर्म का, कि तुम्हारे पर अर्जुन ये युद्ध थोपा गया है, तुमने युद्ध को ललकारा नहीं है। युद्ध लड़ने वाला अर्जुन अलग है और जो शुद्ध आत्मा स्वरूप का अर्जुन अलग है। उन्होंने
वेद विज्ञान करवाया, उन्होंने आर्ट ऑफ द विजन दी कि ये मन वचन काया जो अर्जुन रूपी मन वचन काया है, ये मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो लड़ता कुदरत है, उसकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि वह तो आर्ट ऑफ द विजन को मानता है कि मैं तो मन वचन काय से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, और वह कुदरत को समर्पित हो जाता है, अपना समर्पण कुदरत को कर देता है। तो फिर जो है उसके कोई कर्म का बंध होता ही नहीं है। जो अकर्ता होता है उसको कोई भीख नहीं होती, भय नहीं होता। कैसे होगा? जब वो किसी चीज का मालिक ही नहीं मानता अपने को, नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, उसके पास में कुछ भी एक धेले की भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको भीख और भय कैसा होगा? एक सन्यासी है जो कि कंचन कामिनी का त्यागी है, तो उसको भीख भय किस बात का होगा? क्योंकि उसके पास तो न तो कंचन है और न कामिनी है, तो उसको भीख और भय लगने का प्रश्न ही नहीं है। तो इसीलिए भीख और भय जो ये होता है, ये सारा होने का जो मुख्य कारण है, वो हमारा कारण जो है कर्ता भाव है। तो इसलिए भीख और भय को मिटाना चाहते हो, आप अकर्ता बन जाओ और अपने आप को कुदरत का यूजर और कुदरत का गेस्ट और कुदरत का सफरर मानो, यानी कुदरत को समर्पित हो जाओ। सच्चा समर्पण ही, कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। और आपकी जो अज्ञानता है, जब आप अकर्ता बनते हो तो अज्ञानता समाप्त हो जाती है, और अज्ञानता जब समाप्त हो जाती है तो अज्ञानता समाप्त होने पर आपका जो ज्ञान दर्शन की जो मैच्योरिटी है वो आगे से आगे बढ़ती रहती है। आप डेवलपमेंट करना चालू कर देते हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भीख और भय नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे सनातन सत्य के आधार पे हम आपको बताना चाहते हैं कि आप भीख और भय को छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए। निश्चिंत कब होंगे? जब आप अकर्ता बन जाओगे और आप जो है कुदरत को समर्पित हो जाओगे, तब अकर्ता बन जाओगे। और साथ साथ में आपके भीतर जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को क्षीण करते चलो, उस अज्ञानता को कमजोर करते चलो। तो जब अज्ञानता कमजोर होकर के एक दिन जीरो हो जाएगा, तो प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाएगी। अज्ञानता समाप्त हो गया तो आप केवल ज्ञानी बन जाओगे, और केवल ज्ञानी वो निश्चित रूप से सिद्ध बुद्ध और मुक्त उसी जीवन के अंदर हो जाता है। तो हमने बताया कि संसारिक जीवन के अंदर भीख और भय चलता है, लेकिन आपने अगर सनातन सत्य को प्राप्त कर लिया है तो कुदरती रचना, कुदरत के कानून पे आपका पर विश्वास जम गया है, तो आपके आर्ट ऑफ द विजन प्राप्त हो जाता है। यानी आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आपके राइट बिलीफ हो जाती है। रॉन्ग बिलीफ क्या है? कि मन वचन काया रूपी शरीर, मैं स्वयं शरीर हूं, इसका संचालक भी मैं ही हूं। लेकिन जब आपको राइट बिलीफ होती है कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, संसार का कोई भी प्राणी मेरे सहित न तो करता है और न हो सकता है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति पैदा होने के बाद के अंदर तो भीख और भय ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं, और व्यक्ति जो है अपना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का जो है आर्ट ऑफ द विजन के माध्यम से जो है उसका फुल्ली डेवलपमेंट करता रहता है। उसकी कोई अड़चन नहीं, उसके भीतर जो अज्ञानता के बीज है वो समाप्त हो गए, और आर्ट ऑफ द विजन के बीच में जो भीख और भय था वो भी समाप्त हो गया। तो धीरे धीरे जो है आप मुक्ति की ओर प्रस्थान करते हो, और आपका जो है डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होकर के इस जन्म के अंदर पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ हो तो भी वो अगले जन्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन जो शरीर से जुड़े हुए जो हमारे पुण्य पाप है, शुभ अशुभ कर्म है, उस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। वो तो हर नए शरीर के साथ में नए आते हैं, पुराना
जो शरीर छोड़ गया वो खत्म हो गया, क्योंकि शरीर से जुड़े हुए हैं। मन वचन काया है, यह शरीर है, इससे जुड़े हुए हैं और वो विनाशी है इसकी अवस्था, इसलिए उसके बारे में हमारे को ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रिलेटिव पुरुषार्थ है, ये टेम्परेरी है, ये विनाशी। आप तो परमानेंट की चिंता करो कि परमानेंसी क्या है दुनिया के अंदर, परमानेंट हम किस तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं। तो उसके लिए दृष्टि विज्ञान में अपने आप को फिट करो कि उसके केंद्र में ही फिट करो कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और परिधि जो कि हमारी साधन संपत्ति धन सत्ता है, तो उसको कुदरती रचना मानो। जो कुछ भी खुली आंख से देखते हो या बंद आंख से देखते हो, उसको कुदरती रचना मानो और अपना अस्तित्व, अपना स्वभाव जिसके कारण बोल रहे हो, सोच रहे हो, कर रहे हो, उसको कभी भूलो मत। केंद्र के अंदर जो है आप अपनी आत्मा को रखो कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और परिधि पर जो जड़ पदार्थ है, साधन संपत्ति सत्ता है, वो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ऐसा आप चिंतन करते रहोगे। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय को जो मैं ओपन टू दी ऑडियंस करता हूं, यानी ऑडियंस के सामने जो है मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिर जो है भीख और भय को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकती, क्योंकि ये भीख और भय जो है हमारे इस जीवन को कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं, टेंशन देने वाले होते हैं। क्योंकि भय इतना भयंकर होता है, सरकार का भय, डाकू का भय, अन्य अन्य अपनी संतान का भय, अन्य अन्य भय होते हैं, वो आदमी को परेशान कर देते हैं। और भीख मतलब तृष्णा, अटैचमेंट, इसका भी कोई पार नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। उसके लिए एक दोहा बनाया गया है कि जो है वो मतलब जो है विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज। देखिए भीख कितनी भयंकर होती है कि विषयी नर, जो विषयी होता है, ऐसी व्यक्ति होता है, वो अपने वीर्य को नष्ट करता है, शक्ति को नष्ट करता है, फिर भी जो उसको नष्ट करना नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसकी लत पड़ गई, आदत हो गई, व्यसन हो गया। और पाम रोग का जो व्यक्ति है, उसके पाम रोग हो जाता है, फिर भी वह जो है उस स्थान के अंदर खुजली करता रहता है, खून भी आ जाता तो ही नहीं रुकता है, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है। विषयी नर की लालसा, पाम रोग की खाज और लोभी की धन लालसा। घर के अंदर सामान की आवश्यकता नहीं है, पैसों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो बढ़ता रहता है, वो अवश्य है उसकी। तो ऐसे लोगों को ये जो सारे भिखारी होते हैं, तो इन भिखारी लोगों को जो है ये अध्यात्म का लेसन है, वो बहुत ही सुंदर उसके ऊपर लागू होता है कि आप तो सब चीज के कर्ता बन जाओ, अपने किसी चीज का मालिक बनो। नो मालिकी, नो जो ऑनरशिप, नो डूअरशिप का भाव जो है वो क्रिएट कर दो। तो कुल मिला के ये बात हम बताना चाहते हैं कि अध्यात्म विज्ञान जो है वो मुक्ति पर आधारित होता। हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो है कुछ आने वाले जन्मों के अंदर इतना जो हमारे सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट कर ले कि हम सिद्ध बुद्ध हो जावें, जो हमारी वर्तमान की अवस्था है उससे मुक्ति प्राप्त कर लें। क्योंकि ये जो आवागमन है, जन्म मरण है, यही दुखों का कारण है। बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, ये सबसे बड़ा कष्टकारी काम है। उस वक्त इतना भयंकर दर्द होता है कि आप अनुभव करो तभी मालूम पड़े। जब जो है आत्मा एक शरीर के स्वयं चेतना में परमाणुओं को जो है वहां से हटाती है, मैं जो उसके कार्बन शरीर के, तो जैसे बेलाडोना प्लास्टर पट्टी वो हटाने से कितने रों जो खड़े हो जाते हैं, जो रुआली के ऊपर दर्द होता है, वैसा ही वैसा दर्द जो है आत्मा
के छोड़ने से मृत्यु पर होता है, और जब जन्मती आत्मा तो आप समझते हो कि 9 महीने जब उल्टा लटकता है तो कितनी दुर्दशा होती है कि वो गंदा एनवायरनमेंट होता है, गंदा खून होता है, खट्टी डकारें होती, सब कुछ उसको लेना पड़ता है। जब वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस संसार से बाहर निकालो, बाहर निकाल के मैं सत्य कार्य करूँगा, मैं परोपकार का कार्य करूँगा, मैं जनहितार्थ का कार्य करूँगा। जब बाहर आता है तो दुनिया का जितना भी माया की चकाचौंध है उसके अंदर वो खो जाता है। तो भाइयों बहनों, आज का जैसा हमारा विषय है उसकी हमें समीक्षा करें कि भीख और भय जो है ये जीवन में नहीं होने चाहिए, और इसके होने का जो मेन कारण है वो व्यक्ति की हवस होती है, व्यक्ति की तृष्णा लालसा होती है, उसी कारण से ये हवस पैदा होती है। ऐसा कहा जाता है एक व्यक्ति को दुनिया भर की संपत्ति दे दी जाए तभी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो अल्टीमेटली तो उसको अपने हार्ट ऑफ विजन को समझना पड़ेगा कि वो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।